अमेरिका से, जहां ओहियो में बैंक में हुआ है ब्लास्ट। ओहियो के चेज बैंक में धमाका हुआ। धमाके में कई लोगों के घायल होने की जानकारी। ये देखिए, ये एक बैंक बताया जा रहा है। ओहियो के चेज बैंक में धमाका हुआ है। जोरदार धमाके में कई लोगों के घायल होने की जानकारी। और अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। झारखंड के दुमका में पीएम मोदी ने रविवार की छुट्टी को ईसाइयों से प्रेरित बताया। उन्होंने झारखंड सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि एक जिले में रविवार की छुट्टी बंद करके शुक्रवार को छुट्टी कर दी गई। हिंदुओं के बाद अब ईसाइयों से भी झगड़ा। हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। वो क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहाँ चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा। और पीएम मोदी के संडे की छुट्टी वाले बयान पर कांग्रेस ने तंज किया है। पार्टी ने कहा है कि छुट्टी को भी पीएम ने धर्म से जोड़ दिया। ये मुद्दे हैं आपके पास कि संडे को छुट्टी होनी चाहिए या मंडे को, और संडे की छुट्टी कौन से धर्म से प्रेरित है? 10 साल में बदल देते, और तो कुछ बदल नहीं पाए, ये छोटी मोटी बातें ही कर लेते। प्रधानमंत्री जी, छुट्टी संडे को हो या मंडे को, जो बेरोजगार है वो संडे को भी बेरोजगार है और मंडे को भी बेरोजगार है। जो 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश के, वो संडे या मंडे देख के रुकते नहीं है। पश्चिम बंगाल के जादवपुर में पीएम मोदी ने कहा टीएमसी को सजा देना जरूरी है। टीएमसी की पॉलिटिक्स खूनी पॉलिटिक्स है। शाहजहां शेख जैसे पापियों को बचाने के लिए गंदे खेल खेले जाते हैं। जो टीएमसी सरकार लॉ एंड ऑर्डर जैसा बेसिक काम नहीं कर सकती, उसे सजा देना जरूरी है। टीएमसी की पॉलिटिक्स रक्ता कटो पॉलिटिक्स है। टीएमसी करप्ट इकोसिस्टम को आगे बढ़ाती है। 1962 में चीन हमले को लेकर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर एक विवाद खड़ा हो गया। हालांकि उन्होंने बाद में इस पर माफी भी मांगी। अक्टूबर 1962, the Chinese allegedly invaded India. मणिशंकर अय्यर के इस बयान को लेकर एक बार फिर विवाद छिड़ गया। दिल्ली में नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट्स नाम की एक किताब की लॉन्च के मौके पर अय्यर ने कहा कि अक्टूबर 1962 में चीनियों ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया था। अय्यर के कथित शब्द को लेकर बीजेपी ने कड़ा एतराज जताया। पार्टी ने इसे संशोधनवाद का निर्लज प्रयास बताया। इसके बाद अय्यर ने इस बयान पर माफी मांग ली और कहा कि कथित शब्द का इस्तेमाल वो गलती से कर गए। वहीं कांग्रेस ने उनकी इस टिप्पणी से खुद को दूर कर लिया। अमित शाह ने टीवी 9 भारतवर्ष को दिए इंटरव्यू में कहा सभी मुसलमानों को पिछड़ा मान लेना गैर संवैधानिक है। यह धर्म के आधार पर आरक्षण है। इन लोगों ने अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण धर्म के आधार पर आरक्षण दिया है और वो जरूर खत्म होना चाहिए। देखिए, पिछड़ेपन का सर्वे करने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। पिछड़ा वर्ग आयोग उसका सर्वे करता है। इसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन जो पिछड़े हैं सभी को मिलना चाहिए, परंतु सारे के सारे मुसलमानों को आप पिछड़ा गिन लोगे, ये गैर संवैधानिक है, क्योंकि ये धर्म के आधार पर आरक्षण होता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहिए। ये बात उन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत में कही है। अरविंद जी ने जेल क्यों जा रहे हैं इसकी मीमांसा करनी चाहिए और अपना उत्तराधिकारी कौन होगा वो तय करना चाहिए। इस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो सत्ता पर आए थे, इसके साथ मिलकर वो चुनाव लड़ रहे हैं।
खत्म आरोप से नहीं होता है, खत्म आपकी वादा खिलाफी से होता है। और मेरी बात याद रखना, दिल्ली की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। राहुल गांधी ने यूपी के रुद्रपुर में दावा किया है कि इंडिया गठबंधन यूपी में क्लीन स्वीप करेगा, सीटों की लाइन लगने वाली है। ये जो दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, जो हाथ का निशान है और जो साइकिल का चिन्ह है, ये दोनों एक साथ मिल गए हैं। साइकिल को हाथ के पंजे ने पकड़ लिया है, जीत निश्चित है। यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान लंच पर तेजस्वी यादव और मीसा भारती के साथ बातचीत का एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में तीनों पीएम मोदी के बारे में बातचीत करते दिखाई दिए। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा हूँ चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, है ना, यूपी में और बिहार में। पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं, बट नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली और बिना सोचे समझे बोलते हैं। बिहार में कोई करंट वेव कुछ नहीं है उनका, ना भीड़ होती है ना कुछ होता है। अब लोग ऊब चुके हैं, क्रेडिबिलिटी चली गई पूरी। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देकर दलित और आदिवासियों के आरक्षण पर डाका डालना चाहती है। आपका ट्राइबल का आरक्षण रिजर्वेशन, आपका दलित का रिजर्वेशन, इस पर कांग्रेसी डाका डालने वाले हैं। ये माइनॉरिटीज को, मुस्लिम को आरक्षण देकर आपके आरक्षण का हिस्सा में डाका डालना चाहते हैं। बोलो, इन कांग्रेसियों को करने देंगे क्या? जरा जोर से बोलिए, होने देंगे क्या? हिमाचल के कुटलेहर में प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, आईआईटी, आईआईएम से निकलने वालों को रोजगार नहीं मिल रहा। आज आईआईटी से पढ़ के निकल रहे हैं बच्चे, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। आईआईएम से निकल रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। परिस्थितियां ये बन गई हैं क्योंकि जो राजनीति हावी हुई है देश में, वो सिर्फ धर्म के आधार पर चली जा रही है। तो नेताओं ने काम करना बंद कर दिया है, जवाबदेही खत्म कर दी है। जब जब कहीं कहीं आंदोलन होता है या कोई आवाज उठा लेता है, उसको दबाने का काम। पंजाब के जीरकपुर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा, मोदी जी को इतना अहंकार हो गया है कि वो अपने आप को भगवान समझने लगे। मोदी जी कह रहे हैं, मैं भगवान का अवतार हूं। सुने आप लोगों ने, देखे आप लोगों ने, वो कहते हैं, मैं अपनी मां के पेट से पैदा नहीं हुआ, मैं प्रकट हुआ हूं पृथ्वी के ऊपर, मैं भगवान का अवतार हूं। ये तो गलत बात है। इनको इतना अहंकार हो गया है, अपने आप को भगवान समझने लग गए। हमारे भगवान रामचंद्र जी हैं, हमारे भगवान कृष्ण जी हैं, वाहेगुरु जी हैं। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पीएम मोदी को जितनी उम्र है उनकी, उतनी मैंने राजनीति में सेवा की है। बचपन से पॉलिटिक्स में हूं। मोदी की जितनी एज है, उतना एज मेरा बचपन से सर्विस करने में, पॉलिटिक्स में, और एमएलए एमपी बनके मैं हूं आज तक। तो वो क्या बोलते, कैसा भी है, उनका जॉब खाली होने वाला है। मेरा जॉब चले जा रहा ना, ठीक बोल रहे, वो मेरा जा रहे वाला है और उनका खाली होने वाला है। तो वो सब जॉब्स हमको मिलेंगे फिर। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं से मुलाकात की और तैयारियों का जायजा लिया।
केदारनाथ कब आई यहाँ? ऋषिकेश में सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपने बीच पाकर चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालु हैरान रह गए। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से उनका हालचाल पूछा और सरकार की तरफ से की गई व्यवस्था को लेकर बात की। तो शिवरात्रि का भी तो होगा ये। अब तक लाखों श्रद्धालु चारधाम यात्रा के दर्शन कर चुके हैं और लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जबलपुर के स्कूलों में मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने के अलावा एनसीईआरटी की नकली किताबें और मोनोपोली वाली यूनिफॉर्म का गोरख धंधा चल रहा था। प्रशासन ने 11 स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की है। कई बुक पब्लिशिंग कंपनी और बड़े बड़े अधिकारी भी जांच के दायरे में है। स्कूलों ने 50% से ज्यादा फीस बढ़ोतरी की। 21,000 छात्रों से 81 करोड़ 30 लाख रुपए अवैध तरीके से वसूल किए गए। यहां तक कि ऑडिट रिपोर्ट से छेड़छाड़ की गई। 9 थानों में 11 एफआईआर में 80 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के पालघर में मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतरने के बाद रेल रूट बाधित हो गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मालगाड़ी के पहिए अलग हो गए, कई पार्ट पुर्जे बिखर गए। पूरी की पूरी मालगाड़ी जैसे बिखर सी गई। लदे हुए माल भी जहां तहां गिर गए। ये हालात महाराष्ट्र के पालघर की हैं, जहां एक मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये हादसा हुआ कैसे, इसकी जांच की जा रही है। हादसे की वजह से पटरियां टेढ़ी हो गई। बताया जाता है कि पनवेल जा रही मालगाड़ी करीब 5:15 बजे जैसे ही पालघर पहुंची, हादसे का शिकार हो गई। लोहे के बड़े बड़े बंडल बिखर गए। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि इसके चलते पश्चिम रेलवे को दर्जन भर ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, जिससे विरार स्टेशन पर लोगों में गुस्सा आ गया। गर्मी की वजह से बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ने लगा है। कई दिनों से भारी बिजली कटौती से नाराज लोग सड़क पर उतर आए हैं। लोग गुस्से में हैं, बवाल काट रहे हैं। ये हालात है लखनऊ के। शहर में पारा 45 डिग्री को छू रहा है। गर्मी से परेशान लोगों की शिकायत है कि 2 दिनों से उनके इलाके में बिजली नहीं आई। फोन करके वो परेशान है, जिसके बाद लोग बिजली विभाग के दफ्तर पहुंच गए। सब अंदर बंद कर रखा सब, इतना परेशान हो गए हैं। 2 दिन से लाइट नहीं आ रही। आपको बता दें कि लखनऊ में अब से पहले ऐसे गर्मी 2019 के मई महीने में पड़ी थी, जब पारा 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था। सोमवार को अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पश्चिम बंगाल में रेमल तूफान के लैंडफॉल के बाद अब इसका असर असम में भी देखने को मिल रहा है। असम में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। रेमल तूफान के असर से असम में भी जनजीवन प्रभावित हुआ। रेमल के प्रभाव से मंगलवार को तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश ने असम में तबाही मचाई। तूफान के कारण सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में एक स्कूल बस पर एक पेड़ गिर गया। इस हादसे में 12 बच्चे घायल हो गए। सभी घायल बच्चों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अधिकारियों को जल्द से जल्द आपात स्थितियों से निपटने के लिए सतर्क रहने का निर्देश दिया। लोगों से अनुरोध है कि बेहद जरूरी कार्य होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। चक्रवाती तूफान रेमल से आइजोल में 27 लोगों की मौत हो गई। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहुमा ने राज्य आपदा राहत कोष के लिए 15 करोड़ रुपए की घोषणा की। तूफान रेमल ने उत्तर पूर्वी राज्यों में तबाही मचाई है। तूफान से मिजोरम के आइजोल जिले में 27 लोगों की मौत हो गई। बारिश के बाद हुए भूस्खलन की वजह से ये सभी मौतें हुई। इस बीच मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहुमा ने राज्य आपदा राहत कोष के लिए 15 करोड़ रुपए की घोषणा की है। सूचना और जनसंपर्क विभाग ने बताया कि सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। नागालैंड में इसी तरह की घटनाओं में 4 लोगों की जान चली गई, जबकि मेघालय में भारी बारिश होने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं करीब 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए। राजस्थान के आपदा विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच गर्मी से मौत के आंकड़ों को लेकर गफलत शुरू हो गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजस्थान में पारा 50 डिग्री के पार पहुंच रहा है। गर्मी से पीड़ित लोगों की इलाज के लिए अस्पतालों में भीड़ देखी जा रही है। इसी बीच आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मौत का आंकड़ा 6 बताया था, लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने महज 1 मौत की पुष्टि की है। अस्पतालों में भीड़ काफी है, लेकिन खाली वो हीट स्ट्रोक का नहीं है, पर हीट स्ट्रोक से लोग प्रभावित तो ही ये थोड़ी ना कह सकते कि प्रभावित नहीं, बहुत प्रभावित है। पर अभी भगवान की कृपा से ऐसी गंभीर हालत नहीं आई है कि जिसमें डेथ हुई।
क्योंकि हम प्रिकॉशंस भी बहुत ले रहे हैं। राजस्थान में गर्मी अपने चरम पर है। चिलचिलाती धूप और लू के कारण हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान के चूरू में हीट वेव और लू के कारण घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। आसमान से बरसती आग की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। चूरू में तापमान 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है। गर्मी को देखते हुए जगह जगह छांव की व्यवस्था की गई ताकि आम लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। वहीं सड़कों पर भी पानी से छिड़काव किया जा रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। सड़कें भट्टी की तरह तप रही हैं। वहीं मौसम विभाग के लू और हीट वेव को लेकर जारी अलर्ट ने लोगों की बेचैनी और बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन में और भी गर्मी बढ़ने की संभावनाएं हैं। देश के कई हिस्सों में गर्मी कहर मचा रही है। इस बार कश्मीर भी गर्मी से बच नहीं सका। तापमान बढ़ने से लोग परेशान। श्रीनगर में तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 6.6 डिग्री ज्यादा है। श्रीनगर में न सिर्फ स्थानीय लोगों को बल्कि सैलानियों को गर्मी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में भी मौसम गर्म रहने का अनुमान लगाया है। ऑलरेडी फोकास्ट था कि हीट वेव का स्पेल जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग प्लेन्स ऑफ कश्मीर वैली। तो अभी कमिंग डेज में भी खासकर आज और कल जो है थोड़ा गर्मी रहने के चांसेस हैं, हीट वेव लाइक सिचुएशन। भारत के कई हिस्से इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मंगलवार को राजधानी दिल्ली में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। दिल्ली में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। दिल्ली में गर्मी इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ने के मूड में है। गर्मी का सितम ऐसा है कि घरों में एसी और कूलर भी फेल होते दिख रहे हैं। इस गर्मी और हीट वेव के कारण ना तो दिन में चैन है और ना ही रात में चैन है। घर से बाहर निकलने वाले लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। मंगलवार को पारा 50 के करीब पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 से 4 दिनों तक लोगों को गर्मी और लू से राहत मिलने के आसार नहीं है। दिल्ली के मंगेशपुर में 49.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच लगातार आग लगने की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। इसके लिए फायर डिपार्टमेंट ने हाईटेक और लेटेस्ट इक्विपमेंट खरीदे हैं। ये रोबोटिक मॉनिटर है। ये लॉन्ग डिस्टेंस वाटर जेट के लिए यूज़ होता है और किसी ऐसी जगह में जहां मैनुअल इंटरवेंशन हैजार्डस हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है, अपने आदमी को, इंसान को प्रोटेक्ट करने के लिए हम मैनुअल सब्स्टिट्यूशन देते हैं इस रोबोटिक मॉनिटर से। जहाँ एक्सप्लोजन के चांसेस होते हैं या जहाँ पे बिल्कुल भी बिल्डिंग का टोपोग्राफी नहीं पता और इंटरवेंशन करना है, तो ऐसी जगह पे जहाँ भी इसकी रीच हो सकती है वहाँ हम इसको इस्तेमाल करें। हरियाणा के सोनीपत के राय इंडस्ट्रियल एरिया में एक रबर बेल्ट बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक फैक्ट्री के बॉयलर फटने से धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। अचानक आग की लपटें उठने से फैक्ट्री में काम कर रहे करीब 40 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। घायल मजदूरों में कुछ की हालत गंभीर बनी है। आग इतनी भीषण थी कि फैक्ट्री के ऊपर धुआं नजर आ रहा है। वहीं फैक्ट्री में आग लगने की खबर मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस अब पूरे मामले की जाँच कर रही है। जम्मू कश्मीर के राजबाग में एक इमारत में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एक के बाद एक अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां बुलाई गई। जम्मू कश्मीर के राजबाग का ये इलाका है जहां एक कमर्शियल बिल्डिंग में भयंकर आग लगी। आग की ऊंची लपटों के पास अफरा तफरी फैल गई। काफी संख्या में लोग जमा हो गए। आग बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर लगी थी, जिसकी वजह से लोग बेबस नजर आए। आग बेकाबू थी। काले धुएं के गुबार से आसपास का इलाका भर गया। इस भीषण आग के कारण का पता नहीं चल पाया है। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। नोएडा हिट एंड रन मामले में जिस लग्जरी कार से बुजुर्ग की मौत हुई थी उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है। बीते रविवार को इस तेज रफ्तार कार ने एक बुजुर्ग की जान ले ली थी। इसके बाद से ऑडी कार की तलाश की जा रही थी। नोएडा पुलिस ने कार दिल्ली से बरामद कर ली है। हरियाणा की नंबर प्लेट वाली ये वही कार है जिसे ढूंढने के लिए 2 दिनों से पुलिस की 7 टीमें काम कर रही थी। 150 से ज्यादा सीसीटीवी देखने के बाद इसे दिल्ली के एम्स के पास किदवाईपुरी की एक पार्किंग से बरामद किया गया, लेकिन आरोपी कार चालक अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जो भी वाहन चालक है या और भी जो लोग हैं उनके विरुद्ध हम लोग शीघ्र ही गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
पीएम मोदी की पश्चिम बंगाल ओडिशा में रैली। पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में करेंगे रैली। ओडिशा के मयूरभंज, बालासोर, केंद्रपाड़ा में भी जनसभा। राजकोट टीआरपी गेमिंग जोन अग्निकांड में मालिक की मौत हो गई है। गेमिंग जोन के मालिक प्रकाश हिरन की मौत। मां के डीएनए सैंपल से मैच के बाद प्रकाश हिरन की मौत की पुष्टि हुई है।